एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, फिर उसके बाद 3s डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो भी उसकी वेलोसिटी हो गई होगी एक्सेलरेटेड होने के बाद, फिर 3s उसी से कवर करता है और फिर 5s करता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से और रेस्ट पे आ जाता है। तो एवरेज स्पीड का रेशियो मैक्सिमम स्पीड के साथ बताना है क्या होगा। अच्छा बताओ मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब वो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, जब तक एक्सीलरेट हुआ तब जो स्पीड हो गई वही मैक्सिमम है, फिर उसी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चला है कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, मतलब उससे ज़्यादा रफ्तार कभी हुई ही नहीं। तो अपन देखो ऐसा करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है s जब तक वो एक्सीलरेट कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है 3s जब तक वो कांस्टेंट से चल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये 5s की दूरी है जब वो क्या कर रहा है, उसका रिटार्डेशन हुआ है। अच्छा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सारी बातें हमें समझ आ रही हैं। अब समझना, इधर देखो, मान लो रेस्ट से चलना शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी रफ्तार मान लो v0 हो गई, v मान लिया ऐसे v0 मान लिया, v0 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कांस्टेंट स्पीड से चला है ये वाली दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट हुई है तो यहाँ भी v0 ही होगी, और फिर यहाँ रेस्ट पे आ गया तो यहाँ v की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो देखते हैं चलो, तो यहाँ भी रफ्तार कितनी है v0 और यहाँ कितनी हो गई 0। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात है, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपने को पता है, यहाँ से यहाँ तक s है, फिर 3s है और फिर 5s है, तो टोटल डिस्टेंस तो होगी 9s डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम कितना लिया उसने ये हमें पता नहीं है, तो टाइम कैसे पता किया जाए, तो पहले टाइम ही पता करते हैं। सुनो, यहाँ रफ्तार 0 है और यहाँ रफ्तार v0 है। देखो यहाँ रफ्तार v0 है और उसी v0 रफ्तार कांस्टेंट से चला है पूरे रास्ते, तो ये वाला जो टाइम है t2 टाइम जो है दूसरे वाले पार्ट का टाइम, ये बताना बहुत आसान है। कैसे बता सकते हैं, डिस्टेंस है 3s और कांस्टेंट स्पीड है v0, तो 3s बाई v0। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए हम कर पाए ये बात, स्पीड कांस्टेंट है इसलिए बता पाए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। पर इस रास्ते अगर हमें वो कांस्टेंट स्पीड पता चल जाए जिससे वो पार्टिकल चला है, तो यहाँ वाला भी बता देंगे टाइम। पर यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ 0 है और यहाँ v0 हुई है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जैसा कि सवाल में बोल रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम जानते हैं कि एवरेज कितना होगा यहाँ से यहाँ के बीच में। यहाँ से यहाँ के बीच में एवरेज होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, मतलब v0 बाई 2। हम यहाँ से पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड v0 बाई 2 से चलता हुआ मान सकते हैं, जो एवरेज होता है। यहाँ से यहाँ तक का एवरेज क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, v0 बाई 2। सर कैसे, अरे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। देखो रिटार्डेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ का टाइम पता करो, t1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। t1 हो जाएगा, डिस्टेंस तो s है और कितनी कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ मान सकते हैं पार्टिकल को, जो एवरेज होती है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ मान सकते हैं, v0 बाई 2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2s बाई v0। t1 की वैल्यू होगी 2s बाई v0, t2 की वैल्यू है 3s बाई v0, t3 तीसरा वाला टाइम बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। डिस्टेंस तो कितना है 5s अपॉन स्पीड कितना है v0 बाई 2, 2 ऊपर चल जाएगा तो 10s बाई v0 हो जाएगा, 10s बाई v0। तो टोटल डिस्टेंस 9s है डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v एवरेज विल बी इक्वल टू 9s डिवाइडेड बाई t1। t1 की वैल्यू कितनी है 2s बाई v0, t2 की वैल्यू कितनी है 3s बाई v0, 3s बाई v0, और t3 की वैल्यू कितनी है 5s बाई 10s बाई v0, 10s बाई v0। तो 9s डिवाइडेड बाई v0 ले लिया जाए एलसीएम, तो आ जाएगा 2s प्लस 3s प्लस 10s। तो ये कितना हो गया 9s, v0 चला जाएगा ऊपर, 9s बाई v0 जो था v0 ऊपर चला गया, और ये हो गया 15s, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, और v एवरेज आ गया 9 v0 बाई 15। हमें क्या करना था, एवरेज का रेशियो किसके साथ, मैक्सिमम के साथ, और मैक्सिमम कितना है v0, मैक्सिमम रफ्तार v0, तो v एवरेज
बाई वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 9/15 और सिंप्लीफाई किया जा सकता है 3 से कट कर दो 3/5 तो वी एवरेज अपॉन वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 मतलब रेशियो कितना आ गया 3:5 आ जाएगा।